दोस्तों, ये बात तो आपने भी सुनी होगी कि जब जीवन के अंत का समय करीब आता है तो इंसान अपने किए गए कर्मों का हिसाब किताब करने लगता है। जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, जवानी में किए पाप का बोझ जब सिर पर भारी हो जाता है तो इंसान बुढ़ापे में भगवान राम की शरण में जाकर माफी मांगता है। कुछ ऐसा ही हाल आज अमेरिका और बाइडन प्रशासन का दिख रहा है। जो बाइडन प्रशासन जिसने कभी भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, अब अपने राजनीतिक करियर के अंतिम समय में भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। यह कदम सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि वक्त के साथ सोच और रिश्ते दोनों बदल सकते हैं। 2007 वह साल था जब भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर हुए। उस समय यह समझौता भारत के लिए तकनीकी और आर्थिक विकास के नए युग की उम्मीद लेकर आया था। ऐसा सोचा गया था कि इस डील के बाद भारत को अत्याधुनिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलेगी और विकास की रफ्तार दुगनी हो जाएगी। लेकिन जो सपने देखे गए थे वह हकीकत में नहीं बदल पाए। इस डील के बावजूद अमेरिका ने भारत की कई कंपनियों पर पाबंदियां लगाई। इन प्रतिबंधों की वजह से टेक्नोलॉजी और उपकरणों तक पहुंचने का सपना अधूरा रह गया। साल दर साल बीतते गए, लेकिन भारत उन संभावनाओं को साकार करने में असमर्थ रहा जो इस डील से जुड़ी थी। अब बात करें आज की, तो बाइडेन प्रशासन ने यह संकेत दिया है कि भारत पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन, जो इन दिनों भारत दौरे पर हैं, ने इस दिशा में अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच तकनीकी साझेदारी को मजबूत किया जाएगा। अगर यह कदम वाकई उठाया जाता है तो इसका मतलब होगा कि जो टेक्नोलॉजी अब तक सिर्फ अमेरिका के पास थी वह भारत को भी मिलेगी। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और हमारी विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अब देखना यह है कि बाइडेन प्रशासन का यह कदम भारत के लिए किस हद तक फायदेमंद साबित होता है। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा है या वाकई यह भारत के भविष्य को नई दिशा देगा? चलिए इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या वह सपना जो 2007 में देखा गया था अब पूरा हो पाएगा? अगर हम 2007 की बात करें तो वह दौर भारत अमेरिका संबंधों के लिए एक नया अध्याय था। उस समय राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच हुई न्यूक्लियर डील को लेकर खूब चर्चा हुई थी। डील तो हो गई थी, लेकिन इसे भारत की संसद से पास कराना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। तब कांग्रेस की सरकार यूपीए गठबंधन के भरोसे थी और लेफ्ट पार्टियां इस डील के खिलाफ खड़ी थीं। उन्होंने समर्थन खींच लिया और साफ कह दिया कि यह डील संसद में पास नहीं होने देंगे। लेकिन मनमोहन सिंह ने हार नहीं मानी। जैसे किसान सूखे के बावजूद खेती का जज्बा नहीं छोड़ता, वैसे ही उन्होंने हर चुनौती का सामना किया। आखिरकार डील संसद से पास हो गई, लेकिन इसके पीछे कई समझौतों और राजनीतिक दांव पेंच की कहानी छिपी रही। अब जैक सुलिवन का कहना है कि उस डील का असली फायदा आज तक नहीं उठाया जा सका, यानी जो संभावनाएं थी वे पूरी तरह जमीन पर नहीं उतर पाई। हाँ, उस डील ने भारत को कुछ हद तक लाभ जरूर पहुंचाया। ड्यूल यूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जो सिविल उपयोग और सामरिक जरूरतों दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, भारत के लिए उस समय एक बड़ी उपलब्धि मानी गई थी। सोचिए, यही टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर प्लांट्स में बिजली बनाने से लेकर मिसाइल प्रोग्राम तक में काम आ सकती थी। लेकिन अमेरिका इस टेक्नोलॉजी को देने के मामले में इतना सहज नहीं है, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए। फिर भी इस डील के तहत भारत को तकनीक, उपकरण और यूरेनियम समृद्धि जैसे कामों के लिए सहयोग मिलने की उम्मीद थी। इस डील का एक और असर यह हुआ कि वेस्टर्न देशों जैसे यूके और जर्मनी ने भी भारत के साथ सहयोग बढ़ाया। यही कारण था कि 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए तो दोनों देशों के बीच 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का समझौता हुआ। लेकिन अफसोस, यह सब बातें कागजों तक ही सिमट कर रह गई। 6 पावर प्लांट्स की योजनाओं का आज तक कहीं कोई ठोस अता पता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे यह डील सिर्फ वादों का एक लंबा सिलसिला बनकर रह गई हो। अब सवाल यह है कि क्या यह योजनाएं कभी हकीकत बनेंगी या यह सपना अधूरा ही रह जाएगा? चलिए इस पर आगे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि 2007 की न्यूक्लियर डील के बाद 18 साल बीत गए, लेकिन वह सपने आज भी अधूरे हैं। आखिर क्यों? यह असल समस्या को समझना जरूरी है। अमेरिका का कहना है कि भारत ने उस समय किए गए कमिटमेंट्स को पूरी तरह से निभाया नहीं। अब ये कमिटमेंट्स हैं, क्या मान लीजिए, भारत अमेरिका से कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेकर एक पावर प्लांट बनाता है। कल को अगर उस प्लांट में कोई बड़ी गड़बड़ी हो जाए, जैसे लीकेज हो जाए या कोई बड़ा हादसा हो, तो सवाल उठता है कि इसका मुआवजा कौन देगा।
यहां इंटरनेशनल रूल्स कहते हैं कि मुआवजे की जिम्मेदारी उस ऑपरेटर की होगी जो प्लांट चला रहा है। भारत में मान लीजिए टाटा या रिलायंस जैसी कोई कंपनी इसे चला रही हो तो यह उनकी जिम्मेदारी बनेगी। लेकिन अमेरिका को यह बात मंजूर नहीं। उनका कहना है कि इससे उनकी कंपनियों पर भी अप्रत्यक्ष दबाव पड़ता है और यही एक बड़ी वजह रही कि न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन उतने बड़े स्तर पर आगे नहीं बढ़ सका। यही नहीं, भारत ने अब तक एनपीटी न्यूक्लियर नॉन, इससे अमेरिका को यह आशंका रहती है कि भारत अपने परमाणु कार्यक्रमों को असैन्य क्षेत्र से हटाकर सैन्य क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम 1998 की बात करें, जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, तो उसके बाद अमेरिका ने भारत की करीब 200 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दोनों देशों के रिश्ते सुधर गए, इनमें से कई कंपनियों को इस प्रतिबंध सूची से बाहर कर दिया गया। हालांकि अभी भी कई बिंदु ऐसे हैं जहां दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। यही कारण है कि 2020 तक 20,000 मेगावाट न्यूक्लियर पावर उत्पादन का लक्ष्य अब 2030 तक के लिए खिसका दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या इन अड़चनों को दूर किया जा सकता है? क्या अमेरिका और भारत के बीच इस बार वह भरोसा बन पाएगा जो इन तकनीकी दीवारों को गिरा सके? आइए इसी पर आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, अब बात साफ हो चुकी है। अमेरिका आखिरकार भारत की डिपार्टमेंट ओएनएफ एटॉमिक एनर्जी से जुड़ी 4 सरकारी कंपनियों और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर लगे प्रतिबंध हटाने को तैयार हो गया है। इससे ये कंपनियां सीधे अमेरिका से अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी लेकर भारत में उसे लागू कर सकेंगी। लेकिन सवाल उठता है, आखिर अचानक से यह बदलाव क्यों आया? असल में अमेरिका को यह एहसास हो गया है कि अगर उसने भारत के साथ कदमताल नहीं की तो भारत कहीं ना कहीं रशिया और चीन के साथ ज्यादा करीब हो जाएगा। हाल के घटनाक्रमों पर नजर डालें तो यह साफ दिखता है, चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग हो, न्यूक्लियर फ्यूजन हो या मून पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की चर्चा, भारत और रशिया कई मोर्चों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण यह था कि भारत जैसी उभरती हुई शक्ति कहीं उसकी जगह रशिया या चीन के साथ अधिक मजबूत साझेदारी न कर ले। यही वजह है कि बाइडेन प्रशासन ने फौरन इस दिशा में कदम उठाया और प्रतिबंध हटाने की घोषणा कर दी। अब जो बदलाव होने वाला है उसका असर केवल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहेगा। जैक सुलिवन के अनुसार आईसीटी क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पहल के तहत जेट इंजन, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच सहयोग और गहरा होगा। इसके अलावा एक बड़ा आर्थिक पहलू भी सामने आया है। भारत अब अमेरिका में सबसे बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टर बन गया है, जिसने वहां 4 लाख नौकरियां पैदा की हैं। यह न सिर्फ अमेरिका के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि दोनों देशों के बीच आपसी भरोसे को और मजबूत करता है। तो दोस्तों, अब जब ये बाधाएं हट रही हैं, आने वाले दशक में भारत में न्यूक्लियर पावर जनरेशन और क्लीन एनर्जी की ओर बड़ा कदम देखने को मिलेगा। यह सिर्फ भारत की ऊर्जा मांग को पूरा करने में मदद नहीं करेगा, बल्कि डीकार्बोनाइजेशन के लक्ष्यों को भी तेजी से पूरा करेगा। आपका इस पर क्या विचार है? अपनी राय जरूर साझा करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।